छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश भगवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। आप अकेला अवतरे मरे अकेलो हो, यूं कब हो इस जीव को साथी सगा न कोई। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लोई। दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में अवसर नहीं घिनगे। मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहो सर्वस लूटे सुध नहीं सतगुरु दे जगाए। मोह नींद जब उपशमे तब कहु बन ही उपाय, कर्म चोर आवत रुके ज्ञान दीप तल तेल भर। घर शोभे गम शोर या बिन बिन निकसे नहीं पैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरासा। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जा, दुर्लभ है संसार में एक जठारथ ज्ञान। जाचे सुर तर दे सुख चिंतन चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख दे, धर्म सकल सुख दे। और इस तरह प्रभु का राजभवन में होते हुए भी चिंतन प्रारंभ हुआ है, और वे 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे हैं। जैसे ही 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ होता है तो 5वें स्वर्ग के अंत में रहने वाले लोकांतिक देव अपना नियोग करने के लिए राजभवन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। ये नीलांजना एक नहीं 2 थी। अभी इनका कार्य होने के बाद में महाराज जी से आशीर्वाद लेगी। अभी यहाँ से जा रही है। संसार की असारता दुखों की है लोकांतिक देव अपारता, उलझ गए बढ़ो आगे। लोकांतिक देव आगे बढ़ो। नहीं सुलझ गए तो शाश्वता संसार। इंद्र लोग बीच में से हटो। लोकांतिक देव आ रहे, बीच में नहीं जाओ। संसार की असारता दुखों की है अपारता, उलझ गए तो कुछ नहीं सुलझ गए तो शाश्वता। पुकारते हैं आपको मुक्तिपुरी के रास्ते, संसार के क्षणिक ये सुख नहीं प्रभु के वास्ते। हो करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। अपने दोनों हाथ उठा लें, जयकारा गुरुदेव का। करुणामयी गुरुवर
सागर है। स्तुति पूरी करो, स्तुति पूरी करो, स्तुति। पुकारते हैं हो प्रभु आपकी अनुपम परिणति दीक्षा का जो किया विचार, जगत जनों को भी मंगलमय नमन करें हम बारंबार। भव भोगों को नश्वर जाना, शुद्धात्मन जाना सुख का, मोह शत्रु का नाश करोगे, प्रगटेगा सुख अपरंपार। पहले से है प्रभुवर तुमने मिथ्यात्म का किया विनाश, हे दीक्षा ग्राहक वैरागी चरित मोह को करो परास। रत्नात्रय आभूषण धारो जगत में ये मंगल का, जन को यह अति दुष्कर किंतु आपको है स्वीकार। 12 तप 10 धर्म धार कर सहो परिग्रह भी 22, इंद्रिय जय करके दिग्विजयी सुख वांचक हो हे जगदीश। हो इंद्रिय प्राणी संयम पालन करते हो आदरणीय, शुक्ल ध्यान में करवे धन को नष्ट करोगे अनुकरणीय। ये योगी तुम धन्य धन्य हो प्रकट करोगे केवल ज्ञान, जग को मुक्ति। बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। बैठ जाओ उधर चुपचाप। हाँ, सभी लोग व्यवस्थित हो जाओ, सभा निरंतर जारी है। इधर लोकांतिक देवों का आगमन हुआ है, वे प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा में अपना नियोग पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये पंचम स्वर्ग के अंत में इनकी एक रहने की कॉलोनी बनी हुई है, वहां पर ये रहते हैं। ये देवों में बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ऋषि सा इनका जीवन होता है, और ये प्रभु के केवल तप कल्याण के दिन वैराग्य की प्रशंसा के निमित्त आते हैं। तो ये अपनी अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इति लोकांतिक देवोपरि पुष्पाक्षतम क्षिपे। हाँ, एक एक करके बोलो, अच्छे से देख के बोलो, याद नहीं है तो। हे भगवान नमोस्तु। हे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, आपने जो दीक्षा लेने का विचार बनाया है सो अति उत्तम है। आपकी जय हो, जय हो। हे योग श्रेष्ठ, जोर से बोलो। हे योग श्रेष्ठ, हे योग श्रेष्ठ, आपने इस संसार के सभी प्राणी मोह रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके ज्ञान प्रकाश देकर उनको इस संसार मुक्ति मार्ग में ले जाने के आप ही नेता हैं। आपकी जय हो। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। योग के प्रथम अवतार ऋषभ देव भगवान, अब आप तप रूपी अलंकार से सुसज्जित होकर मुक्ति कन्या के स्वयंवर मंडप पे प्रवेश करने जा रहे हैं। सो आपके वैराग्य की हम अनुशंसा करते हैं। अब वो शब्द हिंदी के इनको इतने कठिन लगने लगे और स्वयंवर नहीं बोल पाए। कोर्ट मैरिज बोलो तो जल्दी बोलते हैं। हे प्रभु नमोस्तु। आप स्वयं ज्ञानवान होने से स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। आप भगवान हैं, फिर भी हम लोग आपके वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं। वह हमारा नियोग मात्र है। आपकी जय हो। यहाँ मंच पर जो ये धोती वाले इकट्ठे हो गए, सब लोग सामने आओ नीचे। वहाँ कोई भी नहीं रहेगा, किसी को भी वहाँ प्रवेश नहीं है। सब लोग नीचे उतरो, उतरो नीचे उतरो। हम लोग आपकी प्रशंसा हाँ, कुछ भी नहीं होगा, उतरो नीचे, वहाँ बंद करो। सकते हैं, ना कि आपको संबोधित।
हम लोग आपसे संबोधन प्राप्त करने की ही वो प्रतीक्षा रख दो, कर रहे हैं। तुम्हारी ड्यूटी नहीं आपकी वहाँ। जय हो, जय हो, जय हो। हे युग पुरुष, आप जिस प्रकार राज अवस्था में सर्वश्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ हैं, उसी प्रकार से आप हाँ, ये मोक्ष पीले मार्ग- वाले भी उसी चलो, प्रकार आप आप भी चलो। मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ महापुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे नाथ, जैसे कि हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, आपके वैराग से अब न जाने कितने भव प्राणियों का उद्धार होने वाला है। हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इति लोकांतिक देवागमन स्थापनाय प्रतिमाग्रे पुष्पाक्षितम छिपे। अब एक पैर आगे करके नमस्कार करो। इधर देखो, इधर एक पैर आगे करके बैठ के करो, वहीं से अपनी जगह से। हाँ। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु तो लोकांतिक देव जो 12 भावनाओं का चिंतन जीवन पर्यंत अपने स्वर्ग में करते रहते हैं, आज वे प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा के लिए यहाँ पर पधारे हैं। ये ऋषि सा जीवन व्यतीत करने वाले बाल ब्रह्मचारी होते हैं, सुकुल्लेशा के धारी। 8 दिशाओं में होने के कारण ये 8 आते हैं, इनकी संख्या 8 नहीं अधिक होती है। ये प्रभु को प्रणाम करते हुए स्तवन करते हैं। तन धन यौवन, तन धन यौवन नाशवान, सब जगत रैन का सपना है। गायक भाव ही अपना है, गायक भाव ही अपना। तन धन यौवन नाशवान, सब जगत रैन का सपना है। गायक भाव और इस ही तरह से स्तवन करते हुए वे लोकांतिक देव अपने स्वर्ग की ओर वापस चले जाते हैं। लोकांतिक देवों के आगमन के पश्चात आदिश्वर महाराज ने अपने दोनों ज्येष्ठ पुत्र भरत और बाहुबली को राजभवन में बुलाया है। सावधान, होशियार, खबरदार। महाराजाधिराज आदि कुमार महाराज के दोनों पुत्र भरत और बाहुबली राज दरबार में पधार रहे हैं। द्वारपाल, हे पिताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे पिताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान हो। हे पिताश्री, आपने मुझे किस लिए याद किया है? पहले हमारे पास बैठो।
आप लोगों की योग्यता और वय को देख करके हमने निर्णय लिया है कि यह राज्य व्यवस्था आप लोग संभालें। आयु कर्म सबके साथ लगा है। जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो अवश्य ही मरेगा, पर होशियारी चतुरता इसमें है कि हाँ, एक बार ऐसा मरण हो कि दोबारा दुनिया में जन्म ना हो। और इसी को लेकर के अब यह राजपाट तुम्हें देकर के कल्याण के मार्ग पर जाना चाहता हूं। हे पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि संसार है और इसमें जन्म के साथ मरण लगा है, परंतु जिसने मरण को जीत लिया दोबारा जन्म हो ये कोई नियम नहीं है। इसलिए आवश्यक है, भले ही तीर्थंकर प्रकृति है पर दुनिया हमें भी छोड़नी है। इसलिए छोड़ने से पहले ऐसी छोड़ें कि दोबारा इस दुनिया में आना ना हो। हे पिताश्री, आपकी आज्ञा सिरुधार है। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना, योग्य व्यक्तित्व के मिलने पर इसी मार्ग का अनुसरण करना, राजपाट उनको देकर के मोक्ष पुरुषार्थ को साधना। जैसी आपकी आज्ञा। दृढ़ोरु वैराग्य भरा स्वराज्यम पुत्राय भूपति साक्षी दत्वा यछात धर्मम सिद्ध पंच भेदम दिदेश साक्षात् स एष बिंब स्वराज्य त्याग स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पाक्षितम छिपे। और प्रभु ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया है। और उन्होंने जो परंपरा से मिला हुआ था वह ताज सौधर्मेंद्र को देकर के और अयोध्या की राज मूल गद्दी पर भरत महाराज का राज तिलक करवाया है। तो भरत महाराज का राज तिलक करेंगे सौधर्मेंद्र। प्रभु वैराग्य हृदय धर लीना। बैठो बैठो, एक मिनट सुनो, बैठो। भरत महाराज खड़े नहीं होना, माइक दे दो उनको वापस। बैठे में होगा, बैठे बैठे करो इनका। पहले इनका मुकुट बदलो, जो उनके परंपरा वाला मुकुट था वो उनको दो पट्ट गद्दी पर, वो उतारो, फिर तिलक लगाना। प्रभु वैराग्य हृदय धर लीना। राजन साक्षी राज सब दीना। नगर अवधपुर भरत सुहाए। पूदनपुर बाहुबली पाए। अभी ये भरत महाराज का राज तिलक मांडलिक राजा के रूप में ही किया जा रहा है। अभी ये चक्रवर्ती नहीं है। इनकी आयुधशाला में जब चक्ररत्न की उत्पत्ति हो जाएगी और ये 60,000 वर्ष तक दिग्विजय यात्रा करके लौटेंगे और चक्रवर्ती पूरा करेंगे, और उस दिन से ही इस देश का नाम भारत देश हो जाएगा। ऐसे प्रथम चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत देश पड़ा। उनका राज तिलक हुआ। अपने पास रखी हुई वह स्वर्ण की तलवार भी उन्होंने उनके लिए भेंट में दी। नगरी वालों जरा होशियार तुम्हारे। महाराज महाराज भरत की। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के आगे से लेके पीछे तक। अयोध्या नरेश महाराज भरत की। नगरी वालों जरा होशियार तुम्हारे। अब है ये महाराज। तो इधर प्रभु की आज्ञा से एक नया मंडल बना करके बाहुबली को पूदनपुर का मंडलिक नियुक्त किया गया, राज तिलक किया गया। छात्र धर्म उपदेश दिया है। यथा योग्य सब राज लिया है।
अब निश्चित दीक्षा प्रभु लेंगे, हम सबको मुक्ति पद देंगे। पोधनपुर नरेश महाराज बाहुबली की, पोधनपुर नरेश महाराज बाहुबली की। अरे जयकारा तो लगा दो। पोधनपुर नरेश महाराज बाहुबली की। ये भारतीय संस्कृति में नरेशों की जय जयकार नहीं होती। जब ये दीक्षा लेके बाहुबली मुनि बनेंगे तब जय जयकार होगी और दुनिया झुकेगी। तालियां तो बजा दो। और इस तरह से राजपाट त्याग के प्रभु ने दीक्षा वन गमन करने का मन बना लिया। ये बच्चे को पकड़ो ना, इसका कोई नहीं है क्या? भैया ये जिनके खुले पैसे अपने पास रखो, ये खुले पैसे इधर उधर नहीं झलकना चाहिए। मजा आता है छोड़ने में, क्या करे, थोड़ा दिख जाएगा विदेश में कैमरे के द्वारा। वस्त्राभूषण उतारेंगे सोदरमिंद्र। ओम नमो रते केवलिने परम योगिने अनंत विशुद्ध परिणाम परिस्फुरक शुक्ल ध्यानाग्नि हृदय कर्म बीजाय प्राप्त अनंत चतुष्टाय सौम्याय शांताय मंगलाय वरदाय अष्टादश दोष वर्जिताय इत्यनेने दीक्षाभिषेकार्थं भगवत अर्हति प्रतिकृतिं जिनांग विभूषित वस्त्रावरण मुस्तारयामि। चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनम करोमि। ये तीसरा अभिषेक आपको देखने मिल रहा है। पहला अभिषेक आपने पांडुक शिला पर जन्माभिषेक के रूप में देखा। दूसरा अभिषेक आपने जब उन्होंने राज सिंहासन स्वीकार किया तो राज्याभिषेक आपने राजभवन में देखा। तीसरा अभिषेक दीक्षा के लिए उन्मुख हुए। वन गमन होने से पहले राजभवन में ही सौदरमिंद्र के द्वारा संपादित होता है, वह दीक्षाभिषेक है। और ये तीनों अभिषेक तीर्थंकर प्रकृति वाले प्रभु के जीवित अवस्था में सौदरमिंद्र के द्वारा क्षीर सागर के जल से संपादित होते हैं। फिर इसके बाद चौथा अभिषेक इनके ऊपर कोई भी नहीं होता। चौथे अभिषेक का जो वर्णन आपको मिलता है वह है 5 कल्याणकों से प्रतिष्ठित की गए कृत्रिम जिनबिंब या शाश्वत जिनालयों में विद्यमान विराजमान अकृत्रिम जिनबिंब। इनका जो अभिषेक होता है बीज मंत्रों के द्वारा वह कहलाता है प्रतिमाभिषेक या चतुर्थाभिषेक। तो ये तीसरा अभिषेक जीवित अवस्था का इनका अंतिम अभिषेक है। आप हर्षोल्लास से देखेंगे। दीक्षोद्मव मोक्ष सुखैक सक्तम या स्नपनम चक्र शेष सक्रा समेत सद्या पर्या विभूत्या तम स्नाम्याष्ट सतैश्च कुंभे। ओम ह्रीं श्री अर्हं तीर्थंकर प्रतिकृति दीक्षाभिषेकं करोमीति स्वाहा। दिव्यावरागेण्यमालिलेपे कर्पूरे काला गुरु कुंकुमांडे श्री चंद्रेना समालभेंगम। ओम ह्रीं सहजसोगंध बंधुरंगस्य कलशाभिषेक पूर्वकम अर्हत प्रतिकृति दीक्षाभिषेकम करोमीति स्वाहा। राज छोड़ प्रभु बन की उठानी इष्ट देव राज ने जानी। क्षीरोदधि से जल भर लाए प्रभु दीक्षा अभिषेक कराए। स्वर्ण कलश युत अति मन भावन क्षीरोदधि का जल अति पावन। इंद्र करे प्रभु सिर पर धारा सुर नर सब बोले जयकारा। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम क्षीरवारिधि पूरी तृणिमणि में मंगल कलशेने दीक्षाभिषेकम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं अम्लांशुकेन अर्हत प्रतिकृति मार्जनम करोमि। अब ये प्रभु अंतिम बार सौदरमिंद्र की सेवा को स्वीकार करने जा रहे हैं।
इसके बाद अब सौदरमिंद की सेवा भी पूर्ण होने को है, उनकी सेवा वो स्वीकार नहीं करेंगे। दीक्षा लेने से पहले पहले तक जो कोई भी उनका संबंध स्वर्गपुरी से रहा है वह दीक्षा लेते ही टूट जाएगा, और दीक्षा लेने के बाद वो मनुष्य के पाले में आ जाएंगे। आहार भी मनुष्यों से लेंगे, देवों से नहीं लेंगे। वो प्रसंग कल आने वाला है। विभूषयामास जगत्रयस्य विभूषणं दिव्य विभूषणादे पुरंदरोऽयं भगवज्जिनेन्द्रं स एव देवो जिनबिम्बये स। ओम ह्रीं श्री आदिनाथीथंग प्रतिकृतिं जिनांगम विविध वस्त्राभरणे विभूषयामि। हो वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन पहनाए, प्रभु तन ऐसी शोभा पाए, शशि दिन कर आगे शरमाए। और इस तरह से दीक्षाभिषेक होने के उपरांत सुदर्शन नाम की पालकी लेकर के भी देव सभा भवन में उपस्थित हो गए। बुद्धा सौ नियोगेने तपा कल्याण मूर्जितम चतुर्निकाया देवेंद्र आजगमु कृत संस्तवा। सुदर्शन नाम की पालकी लेकर के सभा में उपस्थित हुए हैं, जिस पर आरूढ़ होकर के प्रभु दीक्षा की ओर वनगमन करेंगे। तो इधर जैसे ही दीक्षा की ओर वनगमन करने का दीक्षाभिषेक होने के बाद पक्का हो गया कि जाएंगे, तो माता मरु देवी जो रनिवास में थी, महाराजा नाभि राय, नंदा सुनंदा, भरत बाहुबली, ब्राह्मी सुंदरी सब मिलकर के उनको रोकने के लिए, मनाने के लिए रोते बिलखते आ जाते हैं। आ जाओ, हाँ ये रख दो। ना जाओ ना मेरे लाल नहीं जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। महाराज, महाराज सुनो तो, जैसे डॉक्टर साहब यदि घर से दीक्षा लेने जा रहे हो तो तब ऐसे ही करते। थोड़े उधर देखो। सांसों से तुम्हें पाला, पलकों की छाया में, इतना है दुलार किया तुमको तेरी माता ने, रो रो के मनाओ तुम्हें, रो रो के मनाओ तुम्हें, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। मत जाओ, मत जाओ मेरे लाल। ये सारा राजपाट
ये वैभव, ये सब किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? मेरे लाल, मत जाओ, एक बार तो अपनी माता की ओर देखो लाल, एक बार तो देखो। और जब देखा कि वो बहुत दृढ़ है, रुकने वाले नहीं हैं और सबको इसी मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दे रहे हैं, तो माता ने करुण क्रंदन के साथ आशीष वचन कहे। माता माता का आशीष आदिनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। माता का आशीष आदिनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। जिस पद के लिए ये भेष धरा, उस पद का सब अधिकार मिले। तीर्थंकर बन करके जन्मे, मुक्ति पद तुमको पाना था। इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिया, माता का मान बढ़ाना था। नारी का मान बढ़ाया है, तुम्हें जन जन का सम्मान मिले। माता का आशीष आदिनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। ये मोह का बंधन है हम पर, तुमको उस पथ से रोक रहे। हम भी जाएंगे उस पथ पर, ये अवसर कब से देख रहे। जीवन ये तुम्हारा उज्जवल हो, सब जग को इसका ज्ञान मिले। माता का आशीष आदिनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। माता की गोद हुई सुनी, तुम्हें कैसे अब मैं भूलूंगी। माता की गोद हुई सुनी, तुम्हें कैसे अब मैं भूलूंगी। जब याद तुम्हारी आएगी, तब कहाँ से तुमको ढूंढूंगी। सुनी आँखों में अब आदि, सुनी आँखों में अब आदि। केवल संयम की धार मिले, जिस पद के लिए वेश धरा, उस पद का सब अधिकार मिले। हाँ, सब लोग इधर आ जाओ। देव अलग, मनुष्य अलग। एक तरफ देव, एक तरफ मनुष्य। अब पालकी उठाने को लेकर के इनमें आपस में संवाद हो रहा है कि पालकी कौन उठाएगा। ऊपर आ जाओ सब देव। देव अलग लेना, मनुष्य अलग। मनुष्यों की टोली अलग, महिलाएं नहीं। अब महिलाओं का काम खत्म। अब पर्याय का छेदन करो। अरे इधर नहीं, तुम उधर ही दो पाली। उस तरफ जाओ, आधे इधर आधे इधर। हाँ, आ जाओ उधर मनुष्य। उधर महाराज जी से पूछना है, उधर आधे ऐसा आधा आधा। जाओ उधर बीच में। अब जैसे तैसे करके परिजनों को संतुष्ट तो कर दिया और उनको सब तरह से संतुष्ट करके पालकी पर आरूढ़ हो गए। अब पालकी उठाने को लेकर के संवाद हुआ है मनुष्य और देवताओं में।
महाराज जी पालकी हम उठाएंगे। नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे। नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे। अरे पालकी हम उठाएंगे। हम उठाएंगे। हम उठाएंगे। अरे ये नहीं, पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। पालकी तो हम उठाएंगे। हम बड़े हैं, पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे महाराज जी। महाराज जी ये हमारे प्रभु हैं, इनके हमने चारों कल्याणक बनाए हैं, तीनों कल्याणक हमने इनके बनाए हैं, इसलिए पालकी हम उठाएंगे। हम सौधर्मिंद हैं, स्वर्गाधिपति हैं। हे महाराज, ये हमारे राजा हैं, बचपन से हमारे साथ खेले हैं, बाल क्रीड़ाएं की है, इसलिए पहला हक हमारा ही है। हाँ, तुम्हारे कहाँ से हो गए? देवों के साथ खेले हैं। हम आए तो हम अयोध्या नगरी में हैं। पट्टे में थी तुम्हारी जमीन। हे महाराज, पालकी हम उठाएंगे। महाराज आप निर्णय करें, आप निर्णय करें कि पालकी कौन उठाएगा। महाराज जो आप आदेश करेंगे वह हमें स्वीकार होगा। जो आप आदेश करेंगे वो हमको स्वीकार होगा। ओ देखिए, भगवान की पालकी उठाने का ये प्रकरण है। यद्यपि आप लोग जैसे यहाँ आपस में अपने दावे प्रति दावे ठोक रहे हैं, भगवान के समक्ष ऐसा कुछ नहीं होता। ये देवता लोग हैं ना, राग रंग और भाव भक्ति में आगे होते हैं, संयम का क्षण आते ही खुद पीछे हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं के पास लेस मात्र संयम नहीं रहता। भगवान ने नरभव को पाकर संयम की यात्रा स्वीकार किया है, वे संयम पथ के पथिक बन रहे हैं। तो भगवान की इस पालकी को उठाने का पहला अधिकार उन मनुष्यों को जाता है। बोलिए बोलिए श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जो मोक्ष मार्ग के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आज पालकी उठाने के क्रम में सबसे आगे हमारे संघ के दोनों ब्रह्मचारी सारांश और रूपेश और सारांश होंगे, फिर विमल जी अभय भैया होंगे और ब्रह्मचारी होंगे। 4 कदम ये लोग चलेंगे। अभिनय भैया जाएंगे, वो तो यहाँ संभालेंगे। हम आपकी पालकी उठाएंगे। वो एक्टर और डायरेक्टर हैं। हम आपकी पालकी उठाएंगे। अभी जरूरत नहीं, पता नहीं कौन की उड़ जाए पहले। नहीं, अभी वहां से यहाँ दीक्षा बन के लिए तो आपको इसलिए विनय भैया यहाँ रहेंगे। तो अभी ब्रह्मचारी लोग उठाएंगे 7 कदम, फिर वो आ जाएंगे और उसके बाद मनुष्य लोग, फिर देवता लोग करेंगे। चलिए पीछे हटो। पहले ये पालकी नीचे नहीं जाना है, इसी मंच के ऊपर 3 परिक्रमा करेगी। तो पहले संयम में अग्रणी ब्रह्मचारी गण, फिर उसके पीछे परिजन मनुष्य लोग, फिर विद्याधर राजा, फिर इसके बाद देवों को यह पालकी मिलेगी। झूमा झपटी नहीं करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, पीछे पीछे हाथ जोड़ के चलेंगे। जब नंबर आएगा तो पालकी को हाथ लगाएंगे। इधर हम गुरुदेव की असीम अनुकंपा से बिलहरी के लिए 20 वर्षों से दिशा निर्देश दे रहे ऐसे प्रमाण सागर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे दीक्षा वन में पधारने की कृपा करें। मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी, दीक्षा वन में पधारने की कृपा करें। उड़े चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से।
कभी ना हमने आके जगाओगे और जगा के हमें यूं ही छोड़ जाओगे। सोचा कभी ना हमने आके जगाओगे और जगा के हमें यूं ही छोड़ जाओगे। दान देना जीवन का, दान देना जीवन का, फिर से पधार के रोको रे रोको कोई प्रभु को द्वार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। सुनी है अब ये सारी नगरी की गलियां, खिली नहीं बागों में एक भी कलियां। सुनी है आज सारी नगरी की गलियां, खिली नहीं बागों में एक भी कलियां। हम तो हारे हैं प्रभु जी, हम तो हारे हैं प्रभु जी, तुमको निहार के रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। हाँ, सभी लोग बैठ जाएंगे। सोदरमिंद्र स्वर्ण थाल लेकर के यहाँ पर खड़े हो जाएंगे महाराज जी के बाजू में। पानी दो हाथ धोने के लिए। साखाच्छायेन योऽसौ हर्यति खलु ततां कर्म धर्मान् सुतापम् या सौख्योदार सारं फलति सुफलं मोक्षनागादिभेदम् सेवन्ते यं तदर्थ विभुजन खगा यस्य चैवं प्रभावा संगा जातु हि तस्य त्रिभुवनमहिता स्वस्तु दीक्षो द्रुमोऽयम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं वृषभ जिनस्य वटाक्ष दीक्षा वृत्त अत्र अवतरतु अवतरतु स्वाहा। एवं निष्क्रम्य यमा ससादे पुण्याश्रमं तीर्थकरा प्रशांता सा एव चायं जिन मंडपोस्तु श्री मूल वेद्यां विहित प्रतीच्यां तपोवन पुण्याश्रम स्थापना दीक्षा गृह मंडपे पुष्पाक्षतं चिपे।
स्वचित्त कल्पे विपुल विशुद्धे शिलातले यत्र तु चंद्रकांते सुरेंद्र कल्पे भगवन् निविष्टा तदेव देवपीठं दृढ़मे तदस्तु सुरेंद्र रचित चंद्रकांत शिला स्थापनाय पुष्पांजलिं क्षिपे जिनम बिंबम समुत्तारे पाषाणे वात पट्टिके दीक्षा तरोरदो भागे प्राणमुखम चौत्रोन्मुखम ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्ने सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठति स्वाहा। इस तरह से सुदर्शन नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर के प्रभु ने दीक्षा वन गमन किया है और वे वट वृक्ष के नीचे चंद्रकांत शिला के ऊपर पूर्वाभिमुख विराजमान हो चुके हैं। अब चूंकि यह स्थापना निक्षेप का विषय है, वो स्वयं बुद्ध होकर के भी अपनी क्रिया स्वयं नहीं कर सकते, पर वो उनकी क्रिया करने के लिए वस्त्रादि उतारने का अधिकार भी अब उनको है जिनने पहले स्वयं उतारे हों। और ऐसे 20 वर्षों से विलहरी अतिशय क्षेत्र को मार्गदर्शन देते रहे गुरुदेव की असीम अनुकंपा से हम सबको पुनः जिनका सानिध्य मिला हो, ऐसे परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आगे की क्रियाओं को संपादित करने की कृपा करें। अभी थोड़ी सी बात जब सुदर्शन पालकी उठाने की आई तो महाराज ने अर्थ गलत लगा दिया। गलत नहीं लगा दिया, हम बता रहे हैं। हमने महाराज बोले आप उठाएंगे तो हमने कहा आपको दीक्षा वन तक हम लाएंगे, तो उन्होंने उस पालकी को दूसरी पालकी से जोड़ दिया। इसके लिए उत्तम क्षमा। हमने नहीं जोड़ा, लोगों ने जोड़ा। लोग तो होशियार हैं, कुछ भी बोलो तो उल्टा सुनते हैं। तपोवनम यदहास्तु दीक्षा वृक्षोपि सोयम शिलाभिषेयम स पुण्यकालो यमे यदीक्षोचितं तदहास्तु सर्वम दीक्षोचित सामग्री स्थापनाय पुष्पांजलिं क्षिपेत्। तो अब आगे की संस्कार विधि परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री हरे सागर जी कर कमलों से संपादित हो रही है। सोदरमिंद की सेवा अभी तक चल रही थी, आज वापस हो रही है। हाँ, तो अभी मूल क्रिया के लिए मूल महाराज जी प्रमाण सागर जी है क्रिया संपादित विधि नायक पर करेंगे। अंदर जब 4000 राजाओं की दीक्षा होगी तो महाराज जी की आज्ञा से हरे सागर महाराज जी अंदर की क्रियाओं के लिए पधारेंगे। ओ देखिए, अभी आप सब भगवान के इस दीक्षा कल्याण का दृश्य देख रहे हैं। जैसा कि अभी विनय भैया जी ने आप सबको बताया, सभी तीर्थंकर परमात्मा स्वयं बुद्ध होते हैं, वे स्व दीक्षित होते हैं, उन्हें अन्य किसी से दीक्षा संस्कार की जरूरत नहीं होती। पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विधि में दीक्षा की एक क्रिया संपन्न करनी होती है और उसके लिए प्रतिष्ठा शास्त्रों में विधान है, किसी निर्गंत के हाथ से ही निर्गंत दीक्षा संपन्न हो। एक अपवादिक बात केवल इतनी कही गई कि जब 100 योजन के इलाके में मुनिराज न मिले तब प्रतिष्ठाचार पर्दे के अंदर निर्वस्त्र होकर दीक्षा विधि संपन्न करे। ये आगम की विधि, समझ गए? तो यही इस विधि से की गई प्रतिष्ठा ही सम्यक प्रतिष्ठा होती है। तो आगम की उसी परिपाटी का अनुपालन करते हुए अभी यहाँ भगवान की दीक्षा विधि संपन्न की जा रही है। ये मत समझना कि महाराज ने दीक्षा दी है, हम केवल उस दीक्षा संस्कार के निमित्त बन रहे हैं, ये समझना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से, और ये भी एक सौभाग्य ही है कि गुरुदेव इस समय भी नेमावर में ही विराजमान हैं और नेमावर से ही महाराज श्री आज्ञा लेकर के अगले की यात्रा के लिए विहार किया था। और अभी अभी वहां तार जोड़ा गया था ब्राह्मी सुंदरी के निमित्त। तो गुरु महाराज ने
ब्राह्मी सुंदरी बहुत बन गई हैं, अभी उसका विकल्प मत करो, महाराज श्री को आशीर्वाद कह दो, अच्छे ढंग से दीक्षा विधि करें। और ऐसे गुरु महाराज से दीक्षित हुए महाराज श्री के कर कमलों से यह दीक्षा संपादित हो, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु प्रार्थना कि वे अभी संपादित करने की कृपा करें। या सर्व सिद्धांत प्रणपत केशान उत्पाट दिव्यांबरमाल भूषा त्यक्त प्रभव्राज निजात्म लब्धै स एव देवो जिनबिंबेश। ओम नमो अर्हते सद्या सामयिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषण अपनपयामि। सोदरमिन थाली ले लो हाथ में। अब इन्होंने वस्त्राभूषण त्याग दिए हैं, अब इनके अंबर वस्त्र के रूप में नहीं होंगे, इनका अंबर अब दिशाएं होंगी और दिशाओं को अंबर बनाने वाले ही दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर नाम मात्र लिखने से दिगंबर नहीं हो जाते, जब तक तीर्थंकर प्रभु के अनुसरण करने वाले, मार्ग का अनुसरण करने वाले दिगंबरत्व को धारण नहीं करते तब तक दिगंबर कैसे। तो दिगंबरत्व में दिगंबर मुनि महाराज से लेकर के और सिद्ध परमेष्ठी तक 5 जो परमेष्ठी कहे गए हैं उन सबको मुनि संज्ञा दे करके याग मंडल विधान में संबोधित किया गया है। तो दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि जहां नहीं है, उनकी अर्चना पूजा जहां नहीं है, वह दिगंबरत्व कैसा। ये एक यक्ष प्रश्न है। यदि हम अपने आप को दिगंबर मानते हैं तो दिगंबर मुनि महाराजों को और दिगंबर भगवान की पूजा करने के बिना हम दिगंबर कहलाने के पात्र नहीं हो सकते। इसलिए दिगंबरत्व का वह रूप आपके सामने आया है कि उन्होंने दिशाओं को अंबर बना करके दिगंबरत्व को धारण कर लिया है। अब केशलुंज की क्रिया होगी। और केशलुंज की इस क्रिया में तीर्थंकर प्रकृति वाले प्रभु गर्भ में जब आते हैं तो गर्भ से लेकर के दीक्षा लेने के पूर्व तक उनके उतने ही बाल रहते हैं जितने शोभा को प्राप्त होते हैं, बढ़ते नहीं। इनको किसी प्रकार से बाल कटवाने की आवश्यकता नहीं होती। आज वे 5 मुष्टि में पूरे केस उखाड़ देंगे, पुनः आएंगे उतने ही आएंगे, पुनः केशलुंज करेंगे। तो यह विधि आपके सामने प्रथम बार उनके केशलुंज की हो रही है। पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से केस स्थापित कर दिए गए हैं। अब जीवन काल में इन्होंने 10 भाव पूर्व और उसके पूर्व से इतनी मंत्र आराधना कर ली थी कि इनको मंत्र आराधना करना शेष नहीं बचा था। एकमात्र मंत्र बचा था जिसको प्राप्त उनको करना था, और इनका मूल मंत्र एक ही था, नमः सिद्धेभ्या। ओम भी ये नहीं बोलते, तो नमः सिद्धेभ्या मूल मंत्र इनका था। उस मंत्र के स्मरण पूर्वक उन्होंने पंचमुष्टि केशलुंज किया है। नमः सिद्धेभ्य के मंत्र ने केशोत्पाटनम करोमि। नमः सिद्धेभ्य इति मंत्रेण केशोत्पाटनम करोमि। ये पंचमुष्टि 5 मुट्ठी में ही, इनके दाढ़ी मूछ नहीं आते। सलाका पुरुषों के केवल सिर के बाल आते हैं और वो भी घुंघराले होते हैं, और जितने शोभा को प्राप्त होते हैं उतने ही रहते हैं। अति भी नहीं होती इनके बालों की, इसलिए कटिंग भी नहीं होती। आज उन्होंने केशलुंज किया है। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रे नमः सिर प्रक्षालनम करोमि।
अब इन्होंने जैसे ही दीक्षा को ग्रहण किया, अर्थात इनके इस जीवन का दूसरा जन्म हो गया। जन्म हुआ था, जातक कहलाए थे, तो उस समय भी नाम व्यवहार के लिए नामकरण की विधि हुई थी। अब इन्होंने पुनः दीक्षा ली है तो जातक हुए हैं, परंतु इनका जन्म के समय जब जन्म हुआ था तो 3 ज्ञान थे, मति, श्रुत, अवधि। अब जैसे ही इन्होंने दिगंबरत्व को धारण किया है, इनको चौथा ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, मन पर्य ज्ञान। अब ये सबके मन की बात जानने लगे हैं। या सर्व सावध्य निर्वृत रूपम चार्यते माध्यम विघ्न प्रमादम आसे दिवान सिद्ध गुणानुरक्ता स एव देवो जिन बिंबेश। ओम सामयिक चारित्रातिशय स्थापनाय प्रथमोपरि पुष्पार्चितम चिपे। मने पर ज्ञान उत्पत्ति। ओम ह्रीं हरम नमो अस्या उषा ज्योतिर्मयाय मने पर्याय ज्ञान प्राप्ताय नमः इत्युक्ता प्रथमोपरि पुष्पार्चितम चिपे। ऐसे मने पर्याय ज्ञान को धारण करने वाले प्रभु अब आप सबके मन की बात को जान रहे हैं। अब ये पंचम काल है, जन्म से ही इनको 10 अतिशय थे, निहार नहीं होता था, दीक्षा लेते ही रिद्धिधारी हो गए, अब जमीन पर चलने वाले नहीं हैं, किसी प्रकार का निहार होगा नहीं, कोई जीव इनसे बाधित होगा नहीं। परंतु आज के युग में केवल नग्नता मात्र से दिगंबर मुनि है ऐसा पहचान नहीं हो सकती, इसलिए प्रतीक के रूप में संयम का उपकरण मयूर पिच्छिका और कमंडल की स्थापना होगी। तो जी अभी तक जिनके घर में आंगन में जन्म हुआ है उन्होंने छूट रखी थी माता पिता बनने की। ऐसे माता पिता बनने वाले आज अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर रहे हैं, व्रत अपना पूर्ण कर रहे हैं। आ जाएं महाराज श्री के श्री चरणों में अपना संकल्प दोहरा करके आज से बिना छूट छाट के अखंड ब्रह्मचर्य को ये धारण करेंगे। हाँ, सुबोध कुमार जी, अनीता जैन, बिलहरी, ये बिलहरी के आंगन में ही पुष्पित पल्लवित हुए हैं और ऐसे पल्लवित पुष्पित हुए कि नगर गौरव के रूप में इन्होंने बिलहरी का नाम रोशन किया है और माता पिता का सौभाग्य लिया है। तो माता पिता के साथ साथ इनके घर में ही सोदर मिंद्र का जन्म हुआ है और वो उनका ही बेटा है जिन्होंने सोदर बनने का सौभाग्य लिया और बिलहरी के अतिशय को दोगुनित किया है। आ जाएं, संकल्प लें। हाँ, सोदरमिंद्र के साथ समर्थन के लिए आ रहे हैं और ये भाव जगा रहे हैं कि मैंने सोदरमिंद्र बन लिया, निकट भविष्य में जल्दी ही हमें माता पिता बनने का सौभाग्य मिले, ऐसे भाव लेकर के आ रहे हैं सोदरमिंद्र। देखो जगह कम है, उधर देख के वैसे भी इनका 2 आरिकाओं से संबंध है। धवलमती जी और सहजमती माता जी जो हैं माता की, ये माता जो है ना पथरिया की है, यहाँ की नहीं है। और वो 2 माता जी फट्टा परिवार की हैं और उसी परिवार से इनका संबंध है, उनकी बहन होने का गौरव रखती हैं। और इनकी बेटी रचना दीदी बिलहरी से प्रतिभा स्थली में गई है। ऐसे संयमी की खदान बिलहरी में निकली है। पूरा परिवार संयमित है, संयम की ओर बढ़ रहा है। और कुटुंबी जन में यदि लगाते तो फिर तो बहुत सारी आरिकाओं से संबंध जुड़ जाएगा, सत्यार्थमती जी से भी जुड़ जाएगा और भी जुड़ेगा। तो ऐसे संयमित परिवार ने आज माता पिता बनने के उपलक्ष्य में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है। अब ये बाजार की कोई भी बनी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, किसी प्रकार की पंगत में नहीं जाएंगे, मृत्यु भोज में तो कदापि ही नहीं जाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ ये अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। अब जब मयूर पिच्छिका देने की बात आई तो पिच्छिका देने के लिए जो संघ में अध्ययनरत हैं ऐसे सारांश और रूपेश, इन ब्रह्मचारियों के साथ सभी ब्रह्मचारी भाइयों को अवसर मिला है।
उसके साथ महाराजा नाभि राय पीछिका प्रदान करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो कमंडल देने का सौभाग्य सभी ब्रह्मचारिणी बहनों को और उनके साथ माता मरु देवी को अवसर मिला है। हाँ, रचना दीदी के नेतृत्व में। हाँ, डाली बुआ जो विहुआ गुरु वन पीछिका, अपने दोनों हाथों को उठाइएगा। जो विहुआ गुरु वन पीछिका। ओम नमो अरिहंताणम षड्जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादी गुणोपेतमिदम संयम उपकरण पीछिका ग्रहण ग्रहण स्वाहा। हमें बिना संयम का उपहार जिंदगी में, बिना संयम का उपहार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनका है मिली ये बहार जिंदगी में। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम रत्नत्र पवित्राय कृतो मांगाय बाह्य अभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः इदं शौचोपकरणं ग्रहण ग्रहण स्वाहा। अब ये दिगंबरत्व की पहचान प्रतीक पीछी और कमंडलू। तो अब इन नए महाराज को हम किस नाम से जानेंगे? परम पूज्य मुनीश्री जी इनका नाम उद्घाटित करने की कृपा करें। ओ देखिए, नामकरण की बात जो दीक्षा की विधि के एक महत्वपूर्ण अंग के अंतर्गत जानी जाती है। क्योंकि इस दीक्षा विधि में हम निमित्त बने हैं, तो हम अपने आचार्य परंपरा के अनुसार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, उनके पट्ट शिष्य आचार्य वीर सागर जी, उनके पट्ट शिष्य आचार्य शिव सागर जी और उनके प्रथम शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की परंपरा में युग प्रवर्तक महाकवि दिगंबराचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और उनकी परंपरा का अनुवर्तन करते हुए इनका नाम ऋषभ सागर रखना पसंद करेंगे। महाराज की बोलो, ऋषभ सागर जी महाराज के। अब इनके ऊपर संस्कार आरोपण होंगे और जब तक ये संस्कार आरोपण होते हैं तब तक यदि किसी को श्रीफल आदि का अवसर देना है तो 2 मिनट का समय लेकर के वो करेंगे। तब तक महाराज श्री के कर कमलों से संस्कार आरोपित होंगे। सालोक लोक तितैः नित्ये जयति परब्रह्म महोदयस्य साक्षात् अभिव्यंजनमेव शब्दे ब्रह्मेति मंत्राणि तान्यशामि इति मंत्रन्यास प्रतिज्ञा पुनाय प्रथमोपरि पुष्पाक्षितं चिपे। थोड़ा रुक के फटाफट घोषणा कर दो, श्रीफल मत बोलो। और आइए परम पूज्य युगल मुनिराज के सशंग सानिध्य में ऐतिहासिक अभूतपूर्व अकल्पनीय पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्नता की ओर है। बंधु मैं कहना चाहूंगा, वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने प्राचीन प्रतिमा स्थापित करने के सौभाग्य प्राप्त किया। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपनी ओर से शिखर में कलश, ध्वजदंड आदि आदि जो भी उपकरण है उनको स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे बीच सुधीर कुमार जी जैन, कृषि विकास केंद्र उपस्थित है। वे श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुधीर जी आमंत्रित करूंगा सम्मान सहित। भैया श्रीफल ला के रख दें। श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिनका हमेशा हमेशा सहयोग प्राप्त होता है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। इसी क्रम में हमारे बीच में बाहोरीबंद तीर्थ क्षेत्र कमेटी जैन समाज बाहोरीबंद बाकल सेहोरा इस्लामाबाद पूज्य मुनिश्री को श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निवेदन करेंगे, मुनिवर आपका विहार जब भी हो तो वाकल, इस्लामाबाद और बाहोरीबंद अतिशय क्षेत्र को ये सौभाग्य प्राप्त हो और
बाकल दिगंबर जैन समाज ने द्रव्य सामग्री भी लेके आए हैं, वो यहाँ पर समर्पित करेंगे। यही चाहिए ना बंधु, मैं कहना चाहूंगा 2 दिन से चर्चा चल रही थी शिखर की, कलसा की, वेदिका की। लगभग जो भी उपकरण हैं, जो भी सामग्री है उसकी पूर्णता हो चुकी है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा उन परिवारों को जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस जिनालय में शिखर के पुण्यार्जक बनने का, वेदी पुण्यार्जक बनने का और कलश चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करने में सम्मान से आमंत्रित करूंगा। आते जाएंगे श्री प्रचार के पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच सेठ सुधीर कुमार जी जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट कटनी, इन्हें एक वेदिका विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में राजमहल अशोक कुमार जी पाटनी सिंगापुर, जिनका भरपूर सहयोग इस जिनालय के जीर्णोद्धार के लिए रहा है, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अनुमोदना करें, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। जिन्हें मूल नायक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिन्हें मूल नायक वेदिका और मूल नायक के वेदिका के ऊपर जो शिखर है उस शिखर को भी बनवाने का सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हुआ है। सुधीर ट्रांसपोर्ट कटनी, आ जाए श्री प्रचार के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में नीचे की जो वेदिका है उस एक वेदिका में श्री देवचंद जी सुनील कुमार जी कटनी, इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है वेदिका के लिए। इसी क्रम में मानवल सुशील कुमार जी शरावगी, हाँ जी, सुभाष ट्रांसपोर्ट श्रीमान सुभाष जी, सब परिवार आएंगे श्री प्रचार के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा देवचंद सुनील कुमार जी कटनी, इन्हें भी एक वेदी के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही उस वेदिका में मूल नायक के रूप में प्रतिमा विराजमान करने का, प्राचीन प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मानमल सुनील कुमार जी शरौगी, ये भी आएंगे, कलकत्ता वाले हैं, इन्हें भी एक वेदिका को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक शिखर को भी इनके द्वारा बनवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधु, इस शिखर पर जो 3 कलश हैं, मैं ये कहना चाहूंगा ये आयोजन अपने आप में अद्भुत अतिशयकारी इसलिए है कि इस आयोजन में आज तक कोई भी बोली के माध्यम से पात्रों का चयन नहीं हुआ है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा मुख्य शिखर पर मुख्य कलश स्थापित करने के लिए सुभाष जी जैन, सुभाष जैन, शुभम जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट परिवार, इन्हें मूल शिखर पर कलश चढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में जो द्वितीय शिखर है उस शिखर में कलशारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं अशोक कुमार बगवार वाले। अशोक कुमार जी थोड़ा रास्ता दे दें भैया शुभम के लिए परिवार को। ये बहोरी मंद वाले थोड़ा साइड हो जाए, हम बुलाएंगे आपको। हाँ जी, अशोक कुमार जी बगवार वाले, जिन्हें इस शिखर में कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में एक शिखर पर कलश स्थापन करने के लिए हमारे पास नाम आया है, लेकिन हम उनकी घोषणा आज नहीं करेंगे। कल मुनिश्री के सानिध्य में प्रातः काल में जब परिवार उपस्थित होगा हम उनके नामों की घोषणा करेंगे। बंधु, मैं ये कहना चाहूंगा हमारे इस जिनालय में अब एक वेदिका शेष रह गई है। एक वेदिका और मुख्य द्वार कौन? परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में और प्रतिष्ठित अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को जब प्रवेश कराया जाएगा तो प्रवेश के पहले कौन द्वार खोलने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? जिनके वहां बनते हैं कमेटी वालों से आप संपर्क कर सकते हैं। और इस अनुष्ठान में द्रव्य सामग्री देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री विमल चांद जी अहमदाबाद, श्रीमती स्मिता मोदी दिल्ली, श्री निर्मल कुमार पारस कुमार जी जैन कटनी, श्री वीर कुमार जी जैन बेलहरी, श्री कुमार जी जैन पप्पू भैया सुविधा सेल्स, श्री शरद सतीश मनीष सरावगी, निर्मल कुमार जी पारस कुमार जी सैपरा बेठौनी, ये सभी पुण्यार्जकों ने इस अनुष्ठान में हाँ जी बंधु, मैं कहना चाहूंगा इस जिनालय में जो ध्वज स्थापित की जाएगी उस ध्वज को स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय श्रेयांश कुमार जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती इंदिरा देवी, उनके पुत्र और पुत्रवधू मोनू,
सवाई सिंगई, मोनू, मोनिका, कटनी, ये गुणायतन ट्रस्टी इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है इस जिनालय में ध्वजदंड स्थापित करने के लिए। बंदो, जिनालय के पास 5 कमरे बने हैं संत निवास के रूप में। मेरे पास एक नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है संत निवास के लिए। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान अशोक कुमार जी, आशीष कुमार जी जैन, जबलपुर, उनकी मां की स्मृति में संत निवास में एक कमरा के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, रेपरागंज वाले। और ये संत निवास के जो 5 कमरे, प्रत्येक कमरे के लिए राशि निश्चित की गई है 5 लाख रुपए की। 3 बाकी हैं जिनके विवाह बनते हैं कि अपने परिवार की ओर से संत निवास में स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं, कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में यहाँ पर बैठ जाएं, वहीं बैठ जाएं, दे दी बोलिए। बंधु, सिर्फ एक वेदी रह गई है और पट खोलने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? आइए सिर पर चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए। सबसे अच्छा। हाँ चलो, सभी लोग अभी द्रवदाता बैठ जाएं, अभी द्रव नहीं। भैया बाकल सेहोरा सब लोग बैठ जाए, वहीं बैठ जाए। अभी लेंगे, अभी पहले संस्कार पूरे होने दो। अब सभी लोग सावधान बैठ जाएंगे और हाथ जोड़ लेंगे। प्रत्येक मंत्र संस्कार के साथ आप सबको स्वाहा बोलना है। बंधु, मेरे पास नाम आ चुका है जिन्हें जिनालय का पट खोलने का, द्वार खोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नाम बताना। श्रीमान सुधीर कुमार जी जैन, विभा जैन, शमीर जैन, अर्पित जैन, कृषि सेवा केंद्र कटनी, इन्हें कृषि विकास सेवा केंद्र कटनी जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। जोरदार ताली बजाकर के पुण्य की अनुमोदना करें जिन्हें जिनालय के मुख्य द्वार का पुण्यार्जन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनालय का उद्घाटन और जिनालय का द्वार खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। जिनालय का मुखोद्घाटन। आप सब लोग हाथ जोड़ लो। आगे अभी और भी प्रक्रिया चलेगी। संस्कार के बाद महाराज श्री की मंगल देशना से पूर्व अभी आपके बीच में आएगा। पहले संस्कार के लिए आप सब सावधान हो जाएं, हाथ जोड़ लें, जहां हैं वहीं बैठ जाएं, ऊपर नीचे अभी ना आए। देखिए, अभी यहाँ जो संस्कार विधि संपन्न की जा रही है, ये इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, थोड़ा बैठ जाएं, द्रव्य वाले बैठ जाएं, यथास्थान बैठ जाएं। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अति महत्वपूर्ण विधि है। अभी इस बिंब में वे सब गुण आरोपित किए जाएंगे जो एक मुनि के जीवन में केवल ज्ञानोत्पत्ति तक के लिए आवश्यक होते हैं। तब ये बिंब अब मुनि महाराज बन गए हैं, इनमें उन सारे गुणों का आरोपण किया जा रहा है। मुनि अवस्था से लेकर केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के बाद मोक्ष गमन तक के लिए आवश्यक सभी संस्कारों का आरोपण यहाँ हो रहा है। जब तक ये संस्कार चले, लगभग 5 से 7 मिनट चलेंगे। 48 संस्कार हैं। आप लोग हाथ जोड़ें, मौन पूर्वक अनुमोदना करें, हृदय को विशुद्धि से भरें और मन में भाव भाएं, हे प्रभु ये सारे संस्कार मेरे हृदय में प्रकट हो ताकि मैं भी आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकूं। इस भाव के साथ यहाँ संस्कार की शुरुआत हो रही है। आप सब लोग ध्यान रखेंगे। नहीं, कार दिखाओ संस्कार विजय, ये चलने देना संस्कार लाइव। सदृष्टि लावादि पवर्ग लक्ष्मी पर्यतत् संवती में संस्कार माला निर्देश चत्वा सन्मिता मत्र जिनेन्द्र बिंबे
संस्कार मालारोपण प्रतिज्ञाए प्रथमोपरि पुष्पाक्षतं क्षिपे। ओम ह्रीम ईहरति सद्दर्शन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। बोलो सब। ह्रीम ईहरति सज ज्ञान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति सच्चारित्र संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति सत्तपः चतुर्विधाराधन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति सद्वीर चतुष्टय संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अष्टप्रवचन मातृका संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति शुद्धाष्टक अवष्टम्भ संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति परिसर्जय संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति त्रियोगेन संयमाच्युति संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति कृतकारितानुमोदने रतिचार निवृत्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति दस संयमो परमशील 10 संयमो परमशील संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति पंचेंद्रिय जय संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम सब नहीं बोल रहे। संज्ञा चतुष्टय निग्रह संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति 10 वेद धर्म धारण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति 10 वेद अष्टादश शील परिशीलन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति चतुरशीति लक्षोत्तर गुण समाश्रय संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अप्रमत्त संयम संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति सुदृढ़ सुतोपयोग संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अप्रकंप छपक सैन्यारोहण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अनंत गुण विशुद्धि संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अध प्रवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अपूर्व करण प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अनिवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति बादर कसाय किट्टिकरण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति सूक्ष्म कसाय किट्टिकरण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति बादर कसाय किट्टिक निर्मलेपन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति सूक्ष्म कसाय किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति सुख सांप्राय संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति प्रक्षीण मोह संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति यथाख्याचारित प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति घाती कर्म निर्मूलन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति धर्मतीत प्रवृत्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान परिणतत्व संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति शैलेशीकरण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति परम संवर संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति योग चूर्ण कृति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति योग किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति परम निर्जरा संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति सकल कर्म क्षयाप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अनादि द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव पंच परावर्तन चतुर्गति विनाश संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अनंत गुण सिद्ध पर्याय उपलब्धि संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अधे सहज ज्ञानोपयोग ऐश्वर्य संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईहरति अधे सहज दर्शनोपयोग ऐश्वर्य संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। एवं अष्टचत्वारिंशत् संस्काराधारितं प्रथमोपरि पुष्पाक्षितं क्षिपे। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंबे तप कल्याणक आरोपयामि इति स्वाहा। अब सब लोग गवासन से बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे और पंचांग नमोस्तु करेंगे नवदीक्षित मुनि महाराज के चरणों में। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु।
ये उपकार गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलहारी गुरुदेव की प्रमाण सागर दिए पठाए। ऐसे निममर में विराजमान गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करेंगे, अनंत बार नमोस्तु करेंगे परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में। हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। बिलहरी आगमन हो, मार्गदर्शन मिला है, ऐसे मुनिवर के चरणों में भी नमोस्तु करेंगे। हे मुनिवर जी नमोस्तु, हे मुनिवर जी नमोस्तु, हे मुनिवर जी नमोस्तु। अब एक सूचना के साथ इन्होंने दीक्षा ली है, 6 महीने का उपवास धारण करके ध्यानस्थ हो चुके हैं। 6 महीने के उपरांत ही आहारचर्या को उठने वाले हैं और वह प्रसंग आएगा कल आपको प्रातः काल की बेला में। पूरी शुद्धि के साथ आहार देने की जो पात्रता रखते हैं, ऐसे निर्दोष श्रावक जिन्हें किसी प्रकार की महामारी पहले ना तो हुई हो और न वर्तमान में हो, ऐसे स्वयं जो जांच करा करके परिपक्व हैं, ऐसे श्रावक दाता के 7 गुण नवदा भक्ति पूर्वक सफेद वस्त्रों में, सूती वस्त्रों में आहार देने के लिए आते हैं, तो उनको यह कल अवसर मिलने वाला है। हो सकता है नियुक्ति हो गई हो राजा श्री राम सोम की, परंतु जरूरी नहीं कि विधि मिला ले, भाग्य का खेल है। तो कल जो जो भी यहाँ पड़गान की विधि करेंगे सब राजा श्री राम सोम बन करके करेंगे, और जिसके विधि मिल जाएगी बोली तो उनको देना पड़ेगी, भाग्य किसी का खुल जाएगा। तो ऐसा अवसर, एक अचूक अवसर आ रहा है, वो जो फिक्स नहीं होता। लोगों की धारणा रहती है कि बड़े बड़े लोगों के जाते हैं, वो बड़े बने कैसे, पुण्य के योग से बने, पुण्य काम कर गया तो चले गए, पर पैसे के कारण गए ऐसा नहीं कह सकते। तो अब कल आपका भाग्य आजमाने का समय है। तो आहारचर्या के प्रसंग में महाराज श्री के मुखारबिंद से आहारचर्या की विधि सीखने का भी अवसर मिलेगा। दोपहर में केवल ज्ञान कल्याण की क्रिया होगी, समोषण की रचना होगी। क्या है आहारचर्या पर कमेंट्री कर। वही तो, हाँ वही। हेलो, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं, पुनः प्रसारण प्रारंभ होगा। भैया 1 मिनट के लिए आइए हमारे बीच वर्षा योग चातुर्मास कमेटी के परम संरक्षक सेठ सवाई सिंगई उत्तम चंद जी जैन केवला वाले परिवार उपस्थित हैं। श्रमणी संरक्षक गुणायतन वे आएंगे, परम पुरुष मुनिवर के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सवाई सिंगई उत्तम चंद जी जैन केवला वाला परिवार कटनी। तो कल के कार्यक्रम प्रातः ठीक 6:15 बजे से ही प्रारंभ होंगे। अभिषेक, शांति धारा, नित्य में पूजन, भैया ये रैंप खाली कर दे थोड़ा सा, तप कल्याण की पूजन, उसके उपरांत तप कल्याण के पूजन के उपरांत महाराज श्री की मंगल देशना, हम बुला रहे हैं ना उनको, मंगल देशना, मंगल देशना के उपरांत आहारचर्या का प्रसंग, और उसमें जो कोई भी आपको सीखने का अवसर मिलेगा आहारचर्या का। फिर महाराज श्री आहारचर्या को उठेंगे। दोपहर में केवल ज्ञान कल्याण की क्रियाएं ठीक 12 बजे प्रारंभ हो जाएंगी, और कल दोपहर में भी पूजन है, तो सभी 16 के वस्त्रों में इंद्राणी आएंगे। अब जो द्रवदाता लोग आए हैं अपनी द्रव लेके आएंगे, तो यहाँ की कमेटी वाले उनकी द्रव स्वीकार कर लें, वहां पर रखवा लें और उनका सत्कार कर लें। बाकल से भी आए हैं, और कहाँ से आए हैं? बाकल, सहोरा, इस्लामाबाद, हाँ सभी आसपास के कटनी जिले के ही लोग अष्टद्रव लेकर के यहाँ पर आए हैं। नीचे ही रखना, ऊपर नहीं चढ़ना है, सीढ़ी के पास ही आप रख दें। हाँ वहाँ यहाँ पर खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता लेते जाओ और रखते जाओ जल्दी। सवाई श्री उत्तम चंद जी परिवार आमंत्रित हैं श्री प्रचा के पूज मुनि। और इधर जब तक ये चल रहा है तब तक प्रमाण सागर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे छोटे महाराज जी को अनुमति देने की कृपा करें अंदर के राजा महाराजाओं की संस्कार विधि के लिए। अरे सागर महाराज जी से प्रार्थना है अंदर की संस्कार विधि के लिए पधारे, पर भीतर वहां पर कोई भी अनावश्यक प्रवेश नहीं करेगा, और वहां का कोई भी धागा मात्र भी इधर उधर अव्यवस्थित नहीं करेगा। जिनकी प्रतिमाएं हैं वो वस्त्र उनको बाद में दिए जाएंगे कमेटी के द्वारा। तो कोई वहां चेष्टा न करे जाने की, और झांकने की भी चेष्टा न करे, मंच पर कोई न आए। ए तुम कहां जा रहे हो? वो कहां जा रहा है वो लड़का? ओ में बहुत टाइम लग जाएगा।
जल्दी रखें सब। ओम ओम। हाँ, कोई भी अंदर नहीं जाना। वहाँ संस्कार विधि महाराज पंडित जी हैं, वहाँ पर पुजारी जी हैं, और कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा। नहीं महाराज जी अभी मत करो, यहाँ पर आदमी लिखते समय बुला लेंगे। हाँ, सफेद धोती दुपट्टा आहार के अलग होंगे, पूजन के अलग होंगे। अपने पैकेट में लेके आओ ना, यहाँ बदल लेना। इतना नहीं समझते क्या? ये भी हम समझाएंगे। वाह। अपने सोले के कपड़े सुखा करके सफेद वाले वस्त्र सूती जिसमें जरी गोटे का काम न किया गया हो, ऐसे वस्त्र सुखा करके रख ले और पैकेट लेकर के आए। पूजन करने के बाद फिर तुरंत यहाँ पर बदल ले। भैया ओ हाँ, एक कैमरा वाले अंदर की क्रियाओं के लिए पहुंच जाए। ये भैया निवेदन प्रवचन कीजिए बेटा। हाँ, परम पूज्य मुनि श्री त्रिमान सागर महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे कि आज के इस वैराग्यमयी प्रसंग पर हम सबको मार्गदर्शन मंगल देशना देने की कृपा करें। ओम ओम। देखिए, जो द्रव्य लेकर आ रहे हैं 10 मिनट और बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं, थोड़ा उपदेश लाभ ले लें और उसके बाद फिर द्रव्य की क्रिया करेंगे। बाकी सब वहां से बंद कर दीजिए, उसको वो क्रम बंद कर दीजिए। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। ओम। हाँ हाँ हाँ, नहीं यही हो जाएगा। शंका समाधान तो मुश्किल है। ओम। थोड़ा सा शांत हो जाएं सब, जो जहां है वहीं बैठ जाएं। ओम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 अरे सागर जी महाराज की। अभी आप लोगों ने राग से वैराग्य की ओर कैसे बढ़ा जाता है उसकी संपूर्ण झलक अपनी आंखों से देखा। भगवान ऋषभदेव जो इस धरती के सबसे पहले सम्राट थे, संपूर्ण आर्यावर्त पर जिनका एक छत्राधिपत्य साम्राज्य था, धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक जिनका कोई प्रतिपक्षी नहीं था, धरती की बात तो जाने दीजिए, अधोलोक के नागेंद्र और स्वर्ग के सुरेंद्र भी जिनकी नित्य वंदना करते थे, उन ऋषभदेव भगवान को ये राग रंग रास नहीं आया। सब के सब नीलांजना के उस लीला में ही लीन थे, लेकिन भगवान ऋषभदेव कहते हैं बंद करो ये नाचगान, अब बाहर की नीलांजना के विलास में नहीं डूबना, अब तो अपने भीतर की नीलांजना के साथ विलास करना है। ये दीक्षा की घड़ी जगत की नश्वरता और आत्मा की अमरता का बोध कराने वाली अद्भुत घड़ी है। मुझे नहीं मालूम कि इस दीक्षा की घड़ी में आपके अंदर क्या घट रहा था, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब यहां बैठकर भगवान के ऊपर मैं संस्कारों का आरोपण कर रहा था, तो मेरे मन में कुल एक ही बात आ रही थी, हे प्रभु, ऐसी कोई विधि हो जाए कि मुझ पर कोई ऐसे संस्कारों का आरोपण कर दे और मैं केवल ज्ञान को आज ही प्रकट कर लूं। लेकिन ये व्यवस्था नहीं है।
बिंब के ऊपर संस्कारों का आरोपण करके उसे पाषाण से भगवान बनाने की विधि तो शास्त्रों में है, पर किसी इंसान के ऊपर ऐसे संस्कार और मंत्र फूंक कर भगवान बनाने की कोई विधि नहीं है। वो तो स्व अर्जित पुरुषार्थ का फल है। जब तक मनुष्य के हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट नहीं होते, तब तक वह अपने जीवन का यथार्थ उत्थान नहीं कर सकता। ये दृश्य देखो, समझो। दीक्षाएं तो तुम लोगों ने अनेक देखी, साक्षात मुनियों की भी देखी और पंच कल्याणकों में भगवान की भी खूब देखी, पर ऐसी दीक्षा देख करके क्या मजा। मजा तो तब है जब इस दीक्षा महोत्सव में सम्मिलित होने के बाद तुम्हारे हृदय में भी दीक्षा की इच्छा प्रकट हो जाए। वो भाव जगना चाहिए। धर्म के पथ पर आगे बढ़ने का यही एकमात्र मार्ग है। प्रातः काल मैंने आचार्य कुंद की उक्ति का उल्लेख करते हुए कहा था, परिवज्जदु सामन्नम जदि छदि मुक्त दुख परिमुखम। अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो यही सामान्य हमारा आदर्श है, दूसरा और कुछ नहीं। इसलिए सामान्य को अंगीकार कीजिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। और जब तक हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए, तब तक मोक्ष मार्गी का अनुकरण करना शुरू कर दीजिए। आज नहीं कल हमारी अंदर की भावना बदलेगी और जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित होगा। तो ये दीक्षा कल्याण की विधि परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, ब्रह्मचारी विनय भाई जी के कुशल निर्देशन में बहुत भव्यता के साथ आज संपन्न हुई है। तब कल्याण के संदर्भ में प्रातः काल के प्रवचन में मैंने पर्याप्त प्रकाश डाल दिया है। अभी चूंकि समय बहुत अल्प है, अंदर की जिन बिंबों का भी संस्कार करना है, जिनालय में जाकर के भी संस्कार करना है, और शंका समाधान का भी एक छोटा सा कार्यक्रम है। तो उन सब बातों को जोड़ करके मैं सार में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने मन में एक ऐसी भावना जगाओ जिससे हमारे हृदय में कल्याण की उमंग जगे, हम सत पथ पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। पंच कल्याणक सानंद संपन्नता की ओर है। कल भगवान की आहार विधि संपन्न होगी, उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान होगा और केवल ज्ञान के बाद भगवान बन जाएंगे और परसों की प्रभात की वेला में मोक्ष हो जाएगा। ये पंच कल्याणक तो पूरा हो जाएगा। खूब उत्साह के साथ आप लोग इस पंच कल्याणक में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन बस बात केवल इतनी सी है जो सबसे महत्वपूर्ण, कि इस पंच कल्याणक में मेरे भीतर एक कल्याण का बीज भर पड़ जाए। एक बार ये बीज पड़ गया तो उसे अंकुरित होने में कोई नहीं रोक सकता। किस भाव का संस्कार किस भाव में काम आए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें समय रहते जागने की जरूरत है और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस वैराग्य की घड़ी में जो मन को बहुत आनंद और हिलोर उत्पन्न करता है, हम सबके अंदर वही वैराग्य जगे, अंतर्मुखता जगे, जो बाह्य विलास से विमुक्त होकर अंतर के विराग में लगने की भावना जगे, जो हम और चीज़ों से मुक्त हों और अपने जीवन को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयत्न करें। तो ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सार संक्षेप में मैं इसी आशीर्वाद के साथ आज के इस दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में विराम ले रहा हूँ। आगे सब कुछ ठीक होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद हम आप सब पर निरंतर है, बिलहरी वालों के लिए तो और ज़्यादा है, और ये भाव हमेशा बना के रखिए। अभी कल और परसों का कार्य और शेष है, इसलिए अपना उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ाइए, इसे कहीं से कम
मत होने दीजिए। ये उत्साह ही आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनेगा। तो बस ऐसी उपलब्धि मनाएं और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं।